ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की सत्संग संत वाणी, अमोल वचन। संतों के जो वचन है बड़े अमोल होते हैं और कल्याणकारी होते हैं। इस सारे शास्त्रों का जो सार है वो संत महात्मा अपनी सरल भाषा में सूत्र के रूप में हम सबको देते हैं। मुख्य बात तो ये आती है कि जैसे मनुष्य का जैसा भाव होता है वैसे ही उनको फल मिलता है। भाव विद्यते देवा, जैसा आपका अंतर का भाव होगा वैसा आपको लाभ मिलेगा। सफेद कपड़े में थोड़ी सी स्याही का दाग फिर भी ज्यादा दिखता है, उसी प्रकार पवित्र मनुष्य का थोड़ा दोष भी बहुत बड़ा दिखता है। समझदार आदमी, सज्जन आदमी, थोड़ी सी गलती हो जाती है तो भी उस संसार में बहुत बड़ी दिखती है। और संसारी लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं तभी वो कोई देखते नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिस घर में नित्य हरि कीर्तन होता है, जिन घर में हमेशा के लिए हरि कीर्तन होता है, भजन होता है, भगवान का नाम लिया जाता है, सुमरण किया जाता है, भगवान की पूजा किया जाता है, उस घर में कलयुग का प्रवेश नहीं होता। मतलब उस घर में कलह, झगड़ा, रोग, विषय विकार नहीं आते। उसका घर स्वर्ग बना रहता है। जिन घर में कभी हरि कीर्तन होता ही नहीं, सत्संग होती नहीं, संत महात्मा कभी आते ही नहीं, पूजा पाठ होती नहीं, हवन यज्ञ होता ही नहीं, वो घर तो फिर शमशान के जैसा होता है। उसके अंदर रहने वाले से भूत जैसे हैं। ज्ञान है नहीं, विवेक है नहीं, मर्यादा है नहीं, प्रेम है नहीं। जब भगवान के आश्रित हो रहे हो तो ये न हुआ वह न हुआ आदि चिंताओं में मत पड़ो। अगर भगवान पर भरोसा कर ही लिया है तो एक बात पक्की कर लो, अपनी तरफ से कुछ बुरा मत करो और परमात्मा जो करता है उनको बड़े प्रेम से स्वीकार कर लो। भगवान ने गलत किया, ये गलत किया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो। विश्वासी कुर्सियाँ के लिए विश्वासी भक्त आजीवन भगवान का दर्शन न मिलकर भी भगवान को नहीं छोड़ता। जिसने भगवान पर भरोसा किया है, विश्वास किया है, पूरे जीवन भर भगवान का दर्शन नहीं होता है तो भी वो भगवान पर भरोसा कभी नहीं छोड़ता। ये खास बात। संसार तो कसा कुआं है, इसके किनारे पर खूब सावधानी से खड़े होना चाहिए। तनिक असावधान होते ही कुएं में गिर पड़ोगे, तब निकलना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कासो कुएं हुए यानी किनारे माथे जान पर जान रख दे मुँह दब। इसलिए संसार ऐसा है। सावधानी रखोगे, समझदार बने रहोगे तो दुख नहीं पाओगे, और नहीं तो फिर दुख पाओगे। तुम दुख पाते पाते ये जिंदगी ऐसे दुख में पूरी हो जाएगी। समझ रखो, प्रसन्न रहो, खुद मस्त रहो। संसारी तुम संसार का सब काम करो, किंतु मन हर घड़ी संसार से हटाते रहो और मन को भगवान में जोड़े रखो। संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहना है, रहना भगवान में है, रहना सत्संग में है, रहना हरि कीर्तन में है, रहना सुमरण ध्यान में है। तो आप बड़े अच्छे समझदार हो।
कामिनी और कंचन ये माया है। इनके आकर्षण में पड़ने पर जीव की वह स्वाधीनता चली जाती है। इनके मोह के कारण ही जीव भवबंधन में पड़ जाता है। ये कंचन और ये कामिनी, ये दो वस्तुएं ऐसी है जिसके आकर्षण में मुँह जीव फंस जाता है, फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। इंद्रियों के सुख की लालसा में जीव फंस जाता है, फिर वो फंसता ही जाता है, फिर दुखी होता है, पछताता है। संसार में रहने से सुख दुख रहेगा ही। अगर संसार में रहेंगे तो सुख दुख रहेगा ही। ईश्वर की बात अलग है, और उसके चरण कमल में मन लगाना और है। ईश्वर की बात अलग है, ईश्वर की चर्चा करनी वो अलग बात है, और भगवान में मन को बार बार लगाना वो अलग बात है। दुख के हाथ से छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है। दुखों से छुटकारा पाना है, दुखों से छूटना है, कभी दुखी नहीं होना है, तो मन को संसार में मत लगाओ, मन को भगवान में लगाओ। साधु संग करने से जीव का माया रूपी नशा उतर जाता है। संसारी अज्ञानी जीव है ना, वो संसार है मोह जाल में इतना तल्लीन हो गया है कि उनको सब विवेक खत्म हो गया, उनको ज्ञान तो है नहीं। अब संतों का संग करोगे, सत्संग करोगे, तो वो कचरा सब तुम्हारा हट जाएगा और तुम पवित्र हो जाओगे। जिससे 10 आदमी अच्छी प्रेरणा पाते हो, जिस व्यक्ति के पास से 10 आदमी अच्छी प्रेरणा पाते हो, शुभ कर्मों में लगते हो, तो समझना चाहिए कि उसके भीतर भगवान की विभूति अधिक है, मैं उसमें भगवान की विशेषता अधिक है। जिनके पास से लोग मार्गदर्शन लेते हैं, जिनके पास वाणी सुनकर के उन्हें अपना जीवन थोड़ा सुधारते हैं, भले ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 लोग भी, तो समझो कि वो आदमी विशेष है। उनके पास बैठ करके ज्ञान लेना चाहिए। जो सोचता है कि मैं जीव हूँ वह जीव है, और जो सोचता है कि मैं शिव हूँ वह शिव है। जैसा आप सोचोगे कि मैं जीव हूँ तो जीव ही रहोगे, और तुम ऐसा सोचते शुरू करो मैं तो शिव हूँ तो शिव हो जाओगे। जैसा आप सोचोगे जैसे आप हो जाओगे। बढ़िया सोचो, अच्छी बात सोचो। हम ब्रह्म हैं, भगवान के अंश हैं, हम चेतन हैं, हम साक्षी हैं, अविनाशी हैं, हमारा ना कोई जन्म है ना कोई मरण है। ऐसा भीतर थोड़ा थोड़ा भाव बनाए रखो, ऐसे हो जाओगे। रोगी हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, तुम्हारे जैसे कोई दुखी है कोई नहीं। ऐसा करते जाओगे दुखी ज़्यादा हो जाओगे। तो तुम्हारे हाथ के, आप बोलो क्या करना आपने? शरीर से अलग होकर के जियो। वैसे तुम शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा तो हो ही। एक ईश्वर को पकड़े रहने से इहलौकिक पारलौकिक अनेकों लाभ होते हैं, पर ईश्वर को त्यागते ही जीव का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जो ईश्वर को पकड़ता है उसके लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। जो ईश्वर को भूल जाता है तो लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। व्याकुल होकर उनके लिए रोने से ही वह मिलता है। ये भक्ति मार्ग में तो भगवान ऐसे मिलता है। उनके लिए रो, रुदन करो। लोग लड़के बच्चे के लिए, रुपये पैसे के लिए कितना रोते हैं, किंतु भगवान के लिए कोई रोता है? धन के लिए रोता है, पुत्र के लिए रोता है, परिवार के लिए रोता है, लेकिन भगवान के लिए कोई रोता है? अगर रोना ही है भगवान के लिए रो। हे भगवान थे मन कदे मळो, हे भगवान मन तारा कदे दर्शन होई, हे भगवान तारे से मारो कौन है, हे प्रभु मैंने कृपा करो दोनों दर्शन दो। ऐसा रो, थोड़ा भगवान के लिए रो, न्याल हो जाओगे।
एक बात है, संसार के लिए रोओगे तो रोते ही रहोगे जन्मों जन्मों तक, वहाँ कोई पुकारने वाला नहीं है। और जो भगवान के लिए रोता है तो भगवान खुद आएगा, रो मत बेटा मैं चिंता बैठा हूँ, चिंता मत कर, और आपको न्याल कर देगा। भगवान के लिए थोड़ा आंसू बहा करके देखो तो सही। ईश्वर के पाने का उपाय केवल विश्वास है, जिसे विश्वास हो गया है उसका काम बन जाएगा। मुंह में राम बगल में सूर्य मत रखो। ईश्वर के नाम में ऐसा विश्वास चाहिए कि मैंने उनका नाम लिया है, उससे अब मेरे पाप कहाँ हैं, मेरे सब बंधन कहाँ हैं, सब खत्म हो गया, मैं तो भगवान का ही हो गया हूँ। अब मुझे किसकी परवाह, मुझे ना कोई दुख है, ना कोई परेशानी है, ना कोई पीड़ा है। एक ईश्वर ही सबका गुरु है, वही ज्ञानदाता ईश्वर ही है, ज्ञान ईश्वर ही देता है। जब तक अज्ञान है तब तक 84 का चक्कर चलता रहेगा। दूसरों को सिखाने के लिए व्याकुल मत हो जाओ, जिससे तुम्हें ज्ञान भक्ति प्राप्त हो। ईश्वर के चरण कमल में मन लगे, वही उपाय करो। पर निंदा और पर चर्चा कभी मत करो, फालतू दूसरों की चर्चा ही मत करो और दूसरों की निंदा ही मत करो। चर्चा करो भगवान की करो। विश्वास तारता है, अहंकार डुबोता है। पहले संसार के पीछे भगवान की प्राप्ति की इच्छा करते हो, ऐसा ना करके पहले भगवान को लेकर के पीछे संसार करने की इच्छा क्यों नहीं करते? इससे बहुत सुख पाओगे। इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला है, इनका जीवन का अपने से सुधार करना है, तो भगवान का भजन करते रहिए, संतों का सत्संग करते रहिए, कल्याण हो जाएगा। आज की सत्संग का यहाँ विश्राम, फिर आगे की दूसरी सत्संग चलेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।